हेलो एवरीवन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट इस सीरीज़ का अच्छा लगा होगा। तो ये सेकंड डे हम लोग झिलीमिली और बाकी जो प्लान किए थे उसी का हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कहाँ पे गए थे, वहाँ पे क्या व्यू पॉइंट है। तो पहले हम इधर से झिलीमिली जा रहे हैं। झिलीमिली से थोड़ा आगे जाकर राइट टर्न लेने पे कुछ देर जाके आपको तालबेड़िया डैम दिखेगा। तो हम फिलहाल वहीं पर ही जा रहे हैं। बेलपहाड़ी से झिलीमिली जाने का जो रास्ता है वो रास्ता इतना सुंदर है। रास्ते पे एक भी गड्ढा नहीं है, रास्ते पे एक भी कचरा भी नहीं है और इधर का आसपास का जो व्यू है वो भी बहुत सुंदर है। आते टाइम हम लोगों को व्यू मिला था, अच्छा खासा व्यू मिला था, पर इतना सुंदर व्यू नहीं मिला था अभी तक। ये अब तक का बेस्ट व्यू है। यहाँ का जो व्यू है इतना सुंदर है कि सामने हम 3-4 जन रुक गए हैं थोड़ा फ़ोटो वीडियो खींचने के लिए। तो ये जो हम बाइक जो चला रहे हैं, सामने एक जन है मेरा वीडियो कर रहा है। तो इतना सुंदर व्यू है तो ये सब करना तो बनता है। यहाँ का जो रास्ता है ये पूरा अप एंड डाउन है। कैमरा में ये कितना दिखा पाएगा मुझे डाउट है, पर रास्ता जो है ये एकदम अप एंड डाउन कंटिन्यूअस हो ही रहा है। कभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, कभी ज़्यादा ही हम मतलब नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा ही रास्ता है पूरा रास्ता। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से आगे की तरफ निकला जाए, क्योंकि हम लोगों का सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। ये जो गांव है, ये गांव का नाम बांसपहाड़ी है। तो हम इधर से थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर झिलीमिली और जो तालबेड़िया डैम है उसके तरफ डायरेक्ट जाएंगे। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट ख़त्म करके आगे की तरफ निकल रहे हैं। आगे झिलीमिली और तालबेड़िया डैम जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है इधर से। ये जो है ये झिलीमिली हम लोग पहुंच गए हैं। इधर से हम लोगों को राइट टर्न लेना पड़ेगा। राइट टर्न लेके शायद हम लोगों को 15 से 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा वो तालबेड़िया डैम देखने के लिए। तो इधर हम थोड़ा देर रुकेंगे। हम लोगों का जो बाकी साथी है वो पीछे रह गया है, 1-2 जन, तो उनको लेके फिर इधर से हम निकल जाएंगे। हम लोग लगभग तालबेड़िया डैम पहुंच ही गए हैं। सामने जो राइट टर्न है यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा। सीधा थोड़ा जाके फिर लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, फिर सीधा जाके हम लोगों को तालबेड़िया डैम मिल जाएगा इधर से।
यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि ये सही रास्ता है कि नहीं है ये पता करने के लिए, क्योंकि सामने भी कोई नहीं दिख रहा था, पीछे भी कोई नहीं था, तो सिर्फ हम 6 जन ही थे इस रास्ते पे। बार बार हम लोग गूगल मैप भी चेक कर रहे थे कि ये ठीक ठाक रास्ता है कि नहीं है। तो गूगल मैप के हिसाब से तो यही रास्ता था, तो हम लोग इसी रास्ते से चलते गए। पहले तो हम इसको ही तालबड़िया डैम सोच रहे थे कि शायद यही तालबड़िया डैम होगा, पानी वानी सूख गया है तो अभी ऐसा है। तो बाद में पता चला कि नहीं, ये तालबड़िया डैम नहीं है, तो हम सामने और भी चलते गए। पर यहाँ का रास्ता जो है बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत गड्ढा भी है आसपास में, आजू बाजू में। पर हाँ, रास्ता पूरा क्लीन है, एक भी कचरा रास्ते पे नहीं है। फाइनली हम तालबड़िया डैम पहुंच गए हैं। रास्ते पे इस डैम को लेकर इतना कन्फ्यूजन हो गया था, डैम को लेकर नहीं, डैम का जो रास्ता है उसको लेकर, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि गूगल मैप ठीक बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो सामने देखिए एक और हॉर्नेट है मेरे तरह। तो अभी यहाँ पे हम पार्क करके बाइक को, फिर डैम का जो नज़ारा है वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। आप लोग चाहे तो इधर बोट सवारी भी कर सकते हैं। ये जो बोट है ये हम लोग पर हेड 30 रुपीज़ करके लिए हैं। यहाँ पे हम लोग और बाकी और भी लोग इधर पे आए थे घूमने के लिए, तो हम सब एक ही साथ में एक ही बोट में बैठ गए थे। तो बाकी जो बोट है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो एक ही बोट चल रहा है। तो हम लोग उनके साथ बात करके फिर एक ही बोट में हम लोग भी चढ़ गए। ये जो बोट है ये पूरा अंदर तक जाता है, डैम का अंदर तक जाके फिर पूरा घुमा के फिर जिधर से हम लोगों को उठाया उधर पे ही आके छोड़ता है। यहाँ पे हम लोग बोट राइड करके थोड़ा फ़ोटो खींच के वीडियो करके फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इधर से हम जाएंगे 12 माइलेर जंगल बोल के एक जगह है, तो उधर ही हम लोग जाएंगे इधर से। अभी हम लोग उसी रास्ते पे आ गए जहाँ से हम राइट टर्न लिए थे। तो इधर से लोकल पुलिस जो है उन लोगों को पूछ लेंगे कि 12 माइल जंगल ये कहाँ पे पड़ता है। तो इन लोगों के हिसाब से 4-5 किलोमीटर है इधर से। तो हम लोग इधर से लेफ्ट के तरफ जाना पड़ेगा उसी सेम रास्ते पे जहाँ से हम राइट टर्न लिए थे। तो इधर से 4-5 किलोमीटर के अंदर ही वो 12 माइल जो जंगल है वो आ जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हम लोग पहुंच गए हैं 12 माइल जंगल जो है इधर, क्योंकि इधर में आजू बाजू में 1-2 वॉच टावर हमने दिखा है। तो और कुछ तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और आसपास में जंगल ही है पूरा, ये पूरा एरिया जंगल है, दूर दूर तक कुछ भी कोई गांव भी नहीं है इधर। तो ये ही शायद 12 माइल जंगल है, थोड़ा आगे जाके पता चलेगा।
अभी भी थोड़ा कंफ्यूज ही है हम लोग। हाँ, यही 12 माइल जंगल है। हम लोग यहाँ पे बहुत पहले ही पहुँच गए, तो हम लोग का थोड़ा कंफ्यूजन था, तो हम लोग आगे भी निकल गए। और भी यही 12 माइल जंगल है। इधर थोड़ा रुक के हम लोग फ़ोटो शूट करके, वीडियो थोड़ा करके, फिर इधर से वॉच टावर में जाएंगे। अगर कुछ यहाँ से दिख पाए तो हम लोग जंगल के अंदर का कुछ अगर दिख पाए तो अच्छा होगा, नहीं तो पूरा तो आसपास जंगल ही है और कुछ है नहीं इधर। तो चलिए इधर थोड़ा टाइम पास करके फिर आपको एकदम वॉच टावर के ऊपर मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं काकड़ाझड़ के तरफ। हम लोग उसी रास्ते से वापस आए हैं जिस रास्ते से हम तालबड़िया डैम और 12 माइल जंगल जो है उधर गए थे। वही झिलीमिली क्रॉस करके फिर हम अभी काकड़ाझड़ के तरफ जा रहे हैं। वैसे उस जंगल में ऐसा कुछ खास नहीं था। उधर ऊपर उठ के हम लोग देखे, वॉच टावर में भी हम चढ़ के देखे आसपास, तो मैं ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा था। आसपास सिर्फ जंगल ही था, पूरा हरा हरा था और कुछ नहीं था वहाँ पे। पर हाँ, सीनिक ब्यूटी जो है वो एक नंबर था। उसके लिए तो ठीक ही है, वहाँ पे रुक के थोड़ा फ़ोटो खींचना या कुछ टाइम पास करना, इसके लिए बहुत सही जगह है वो। आप लोग यहाँ पे आके वो ट्राई कर सकते हैं ज़रूर। सीनिक ब्यूटी आपको 100% मिलेगा। हम लोग काकड़ाझोड़ पहुंच गए हैं। काकड़ाझोड़ से घाटशिला जो है उसका डिस्टेंस लगभग 25 से 30 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोगों का उधर जाने का कोई प्लान नहीं है, तो हम इधर ही टाइम पास करेंगे, इधर ही हम लोग घूमेंगे। अगर घूमने का जगह है तो इधर देख के तो नहीं लग रहा है यहाँ पे घूमने का कोई जगह अच्छा खासा होगा, पर गाड़ी तो खड़ा हुआ है। अब देखते हैं उतर के यहाँ पे क्या एक्टिविटी है या नहीं है। हम लोग पिछले जहाँ पे रुके थे काकड़ाझोड़ पे, वहाँ पे ऐसा कुछ देखने का खास नहीं था, क्योंकि उधर एक मंदिर था ऊपर में, तो वहाँ पे हम लोग नहीं गए। और नीचे एक दो रेस्टोरेंट था खाने के लिए, पर उधर भी लिमिटेड है। मतलब पहले से खाना ऑर्डर करना पड़ता है, उसके 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद हमको खाना मिलेगा। तो हम लोग सोचे कि दोपहर का जो लंच होगा वो हम इधर से सीधा बेलपहाड़ी जाके उधर में ही लंच कर ले, क्योंकि इधर में 1-1.5 घंटा रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। 1-1.5 घंटे में हम लोग बेलपहाड़ी पहुंच जाएंगे। एक बार बेलपहाड़ी पहुंचने के बाद उधर हम लोग लंच कर लेंगे। लंच करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे घाघरा वाटरफॉल जो है वो देखने के लिए। वो बेलपहाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 15-20 किलोमीटर होगा वहाँ से मैक्सिमम, वो भी उतना भी नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से। तो बेलपहाड़ी एक बार पहुँच जाने दीजिए, उसके बाद लंच करके फिर हम लोग आगे का जो प्लान है वो कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा रास्ता ठीक ठाक है।
अभी तक जहाँ से आ रहा था उधर का रास्ता इतना अच्छा नहीं था, बड़ा बड़ा गड्ढा था इधर उधर आसपास में। तो ज़्यादा स्पीड में भी हम लोग नहीं चला पा रहे हैं इसी के कारण, क्योंकि बड़ा बड़ा गड्ढा है और रास्ता भी उतना बड़ा नहीं है, मतलब चौड़ाई में बहुत छोटा ही है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सावधानी से चलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये गांव का अंदर का रास्ता है, तो कहाँ से क्या आ जाए बीच में पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग थोड़ा धीरे ही चलाएं इधर। हम लोग बेलपहाड़ी पहुंच गए हैं। इधर से सीधा जाके हम लोगों का राइट टर्न लेना पड़ेगा। जो हमारा होटल का रास्ता है उसी रास्ता के एकदम सामने ही एक रेस्टोरेंट है। हम लोग सोच रहे हैं कि उसी रेस्टोरेंट में लंच कर लेने के लिए। लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ का जो घाघरा वाटरफॉल है वो देखने के लिए। अभी हम इसी रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। आप लोग देख रहे हैं ये राइट साइड में जो रेस्टोरेंट है, इसी रेस्टोरेंट में ही हम लोग लंच करने वाले हैं। पर इधर में बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और बाकी जो रेस्टोरेंट है उसमें भी भीड़ ही है। हर जगह जहाँ पे भी जाओ भीड़ रहेगा अभी। फिर इधर से लंच करके इधर से ही डायरेक्ट घूमने के लिए निकल जाएंगे। हम लोग खाने में ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किए हैं। नॉर्मल चावल, दाल, सब्जी और थोड़ा मच्छी ऑर्डर किए हैं, बस वही है। ज़्यादा कुछ हम ऑर्डर नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोगों को फिर से घूमने के लिए निकलना पड़ेगा। तो ज़्यादा खा के फिर घूमने का दिक्कत हो जाएगा, नींद आएगा। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किए। यही हम लोगों को दोपहर का लंच जो है इसमें ही हम लोग हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे डायरेक्ट बाइक पे मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं घाघरा वाटरफॉल देखने के लिए। तो जहाँ पे लंच किया वहाँ का लंच उतना अच्छा नहीं लगा, टेस्ट उतना अच्छा नहीं था उधर का। तो लंच करना ज़रूरी था हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा होटल सर्च नहीं किया। नहीं तो एक दो होटल देख के फिर हम लोग लंच करने के लिए वहाँ जाते। पर ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ का लंच उतना खास किसी को भी नहीं लगा, हम लोगों के ग्रुप में जो भी है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं घाघरा वाटरफॉल देखने के लिए। घाघरा वाटरफॉल देखने के लिए इसी रास्ते से सीधा जाना पड़ेगा। लगभग 10-15 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादा दूर भी नहीं है घाघरा वाटरफॉल। और घाघरा वाटरफॉल के बाद हम लोग क्या करें वही सोच रहे हैं, क्योंकि इधर में घाघरा वाटरफॉल ही है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है। एटलीस्ट मैप में नहीं दिखा रहा है और आसपास का जो लोग हैं वो भी कुछ नहीं बोले। अभी फ़िलहाल घाघरा वाटरफॉल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ से कहाँ जाना है या होटल लौट जाना है। इधर से हम लोगों का होटल ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोगों को। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है अभी। हम लोग अभी पहुंच गए हैं घाघरा वाटरफॉल में। ये घाघरा वाटरफॉल पिकनिक स्पॉट है। पिकनिक स्पॉट से थोड़ा आगे जाके घाघरा वाटरफॉल जो है एक्चुअल वो हम लोग देख पाएंगे। तो इधर फिलहाल एक बार गाड़ी पार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं।
अभी हम हैं घाघरा वाटरफॉल पे। अभी 80% लगभग घाघरा वाटरफॉल का सूखा है, क्योंकि ये होली का टाइम है और बहुत दिन से बारिश भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए पानी भी ज़्यादा नहीं है। अभी लगभग सूखा हुआ है पूरा। और एक जन ये इधर बैठे हैं, ये सब जो पत्थर का जो डस्ट होता है उसी से बना हुआ कुछ आइटम्स लेकर, प्लेट से कटोरी है, ये सब लेके वो लोग बैठा हुआ है। अब चाहे तो इधर से खरीद सकते हैं ये आइटम देखने में अच्छा है, पूरा हैंडमेड है तो अच्छा ही होगा ये आइटम, पर ये हम लोगों के उधर भी मिल जाता है। तभी फिलहाल हम लोग घाघरा वाटरफॉल को एंजॉय करते हैं। वाटरफॉल का जो चट्टान है उसके अंदर, मतलब उसके बीच में ही बहुत सारा गड्ढा है, तो एक बार अगर पाँव फिसल जाए तो पूरा गड्ढे के अंदर चोट वोट लगने के एकदम 100% चांसेस है। पता नहीं ये बारिश के टाइम पूरा ऊपर से पानी जाता है कि नहीं, ये पता नहीं चल रहा है, पर देख के तो लग रहा है कि ऊपर आ जाता है ये पूरा पानी। बारिश के टाइम इधर पूरा पानी भरा हुआ रहता है, अभी एकदम सूखा है। जब बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा ही पानी भर जाता है, इसके मतलब शायद इसके ऊपर भी चला आता है पूरा पानी। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल के तरफ, क्योंकि इधर और कुछ देखने का नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रैवलहॉलिक और सब्सक्राइब ट्रैवलहॉलिक। बाय बाय।